हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड से भी देखेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स यानी कि सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर के, सच्ची भावनाएं। ठीक है, और आपके रिश्ते की वाइब्रेशन में देखूंगी टैरोट से और कैंडल वैक्स से, देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, उनकी रिश्ते की वाइब्रेशंस बताइए, क्या कुछ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशंस बताइए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, सेपरेशन क्या चल रहा है, दूरियां क्या है, मनमुटाव। ठीक है, ऐसा दिख रहा है किसी और, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर या कोई रोमांटिक पार्टी या कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, इनका ईगो एटीट्यूड भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने वहां पर एक्सप्लोर किया या उनकी सुनी या उनके इन्फ्लुएंस में आए या जो भी रहा है, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस तो रहा है, थर्ड पर्सन का आप दोनों के बीच में, हाँ, किसी भी तरीके से दिक्कतें थर्ड पर्सन की वजह से आई है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक डीप इश्यूज, आपका दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ने के बाद, आपका दिल दुखने के बाद इनका भी दिल दुखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डीप इश्यूज, कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल टाइप एनर्जी दिख रही है। ये आप इनसे प्यार करते थे, पहले ये आपसे प्यार करते थे, पर थर्ड पर्सन के आने के बाद ये उनकी सुनने लगे, उनसे प्यार करने लगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत स्टक एनर्जी दिख रही है, बहुत स्टक है, बहुत परेशान है, बहुत लिटरली बहुत बहुत ज्यादा खुद को ना हैंग सा फील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके लिए इंटेंस फीलिंग, इनका पैशन, इमोशंस बहुत हाई दिख रहे हैं। ठीक है, हाई दिख रहे हैं, एक शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी एक शुरुआत करना चाहते हो इनके साथ रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों इंटरेस्टेड तो दिख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक दूसरे की लाइफ को जानने के लिए, क्योंकि ये भी इंटरेस्टेड है और आप तो हो ही हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिजर्व्ड रहना, आपका इंडिपेंडेंट होना, इनको कहीं ना कहीं, हाँ, फील कर रहा है कि आप दूर जा रहे हो इनसे या दूर जा चुके हो। क्योंकि पहले क्या था कि अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए आप इन पे डिपेंडेंट थे, आप हर तरीके से ना इन पर डिपेंडेंट हो चुके थे, प्यार के लिए, हर चीज के लिए। अगर ये आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो आप खुश रहोगे, और थोड़ा सा ट्रीट आपको अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप सैड हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है, आप डिपेंडेंट थे इनकी तरफ। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप मतलब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं आपके अंदर, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है। तो ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पर जो भी है, इस रिश्ते में बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ठीक है, तो चलिए टैरोट से भी देखते हैं। ये तो कार्ड्स के थ्रू आपके रिश्ते की वाइब्रेशन मैंने देखी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रूएस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है।
तो पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये याद कर रहे हैं। हो सकता है कि मुझे पता नहीं क्यों एक पेंडेंट दिखा और एक मतलब एक नेकलेस टाइप दिखा। आई डोंट नो, कभी इन्होंने आपको गिफ्ट किया था कोई नेकलेस, कोई पेंडेंट, या फिर कोई या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसा दिया था। या आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो, मंगलसूत्र हो सकता है, या आई डोंट नो, ऐसी मुझे एकदम से दिखा। बेसिकली उस चीज को ना या तो आपने लौटा दिया है या फिर अभी भी आपके पास है। जो भी है आपसे कनेक्टेड है या इनसे कनेक्टेड है। मतलब या तो आप देख रहे हो या ये देख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। उसकी वैल्यू करना, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की वैल्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि गलत किया है। रिश्ते को ना इन्होंने बहुत मजाक बना के रख दिया। थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लाना या थर्ड पर्सन की बातें सुनना, ठीक है, चाहे वो थर्ड पर्सन, मैं ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक वे में ही हो, क्यों हो सकता है फैमिली मेंबर्स हैं या फिर कोई भी। बेसिकली अपने जो आपसे प्रोमिसेस किए थे, ठीक है, अगर आप अनमैरिड भी हो ना तो वो शादी करना चाहते थे, ठीक है, या आप करना चाहते थे, दोनों ही करना चाहते थे। बेसिकली वो प्रोमिसेस को निभाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कुछ प्रोमिसेस किए थे, कुछ वचन लिए थे। अब ये प्रोमिसेस हो सकता है शादी करके लिए या फिर शादी करते टाइम लिए या उससे पहले लिए, जो भी सिचुएशन हो। जरूरी नहीं है हर कोई यहाँ पर मैरिड के लिए रीडिंग नहीं है, अनमैरिड्स के लिए भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रोमिसेस किए जो इन्होंने तोड़े, वादों को तोड़ा है, प्रोमिसेस को तोड़ा है, जिस चीज को लेकर ये थोड़ा सा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके, ठीक है। आपके साथ ना कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं 24/7 ना, बस आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। ये चाहे ना चाहे, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, बस आप ही के थॉट्स, आप ही के साथ बिताया हुआ वो समय, आप ही का प्यार, आप ही के इमोशंस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप में आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्ट इनका लूज हो गया था, खो गया था आप में, या कहीं और इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था, जो भी है, यहाँ पर आज आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा बेटर हो, सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान हो, इनके लिए बेहतर हो। हाँ, कुछ कमियां हर किसी में होती है, इन आप में भी होंगी कुछ कमियां, ये इनको ऐसा लग रहा है। पर क्वालिटीज देखो, कमियां तो कम, पर हाँ खूबियां ज्यादा है। तो वो खूबियां ये आज देख रहे हैं, क्योंकि पास्ट में तो ये बस आप में कमियां ही निकाल रहे थे, कमियां ही देख रहे थे, ठीक है, आपको ब्लेम ही कर रहे थे, आपका दिल ही दुखा रहे थे। पर अब करंटली ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी खूबियां दिखते हुए नहीं, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना बदल चुके हैं हो, देख रहे हैं आप कितना चेंज हो चुके हो, आप कितना, मतलब आपका बिहेवियर कितना अजीब सा हो गया है। आप पता है चिड़चिड़े रहने लगे हो, या पहले ऐसे नहीं थे, या फिर जब से इन्होंने दिल दुखाया है आपका, आप ऐसे हो गए हो। आप नहीं रिस्पॉन्स करना चाहते या नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्स, या कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये अनब्लॉक होना चाहते हैं, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब आपको लगेगा क्यों अब कम्युनिकेट कर रहा है या कर रही है इतना दिल दुखाने के बाद। बेसिकली अब इनको रियलाइज है, और इन्होंने क्या किया है, क्या खोया है, आपको खोया है ना, इनको रियलाइज है कि मैंने क्या खो दिया अपनी लाइफ में, अपने प्यार को, अपने साथ को। गलती हुई, एक बार गलती करी, 2 बार गलती करी, आपने बार बार इनकी गलतियां माफ की, बार बार इनको माफ किया, पर आप कितना माफ कर सकते हो। पर ये समझ नहीं पाए, वो गलतियां ये रिपीट करते गए, पर आज गलतियों से सीख रहे हैं, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर C इनिशियल, L इनिशियल, M इनिशियल, D,
ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है आप दोनों के बीच में। उस सिचुएशन को अब इन्हें ठीक करना है। एफ इनिशियल भी दिख रहा है, ठीक है। सिचुएशन को ठीक करना है आपको अप्रोच करके, आपसे बात करके, आपको प्यार देके, आपको समझ के, आपके साथ अब दोबारा से ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो दोबारा से इनको ना पहला समय याद आ रहा है जब आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, समझे थे। वो समय इनको याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते थे, कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वो टाइम, वो समय इनको याद आ रहा है जब आपने इनको इतना सारा प्यार दिया था, इतना सपोर्ट किया था और ये कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली आज आपको भी ढेर सारा प्यार देना है, समझना है आपके प्यार को आपको, ठीक है। आपका दिल दुखा के ये भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत औसम चल रही है, इनकी लाइफ बहुत बेटर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, ये भी बहुत उदास से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका दिल खो गया हो। ये इनके दिल में ना किसी के लिए भी प्यार की फीलिंग्स नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई हो, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, या इनकी कोई रोमांटिक पार्टी, कोई भी इनकी लाइफ में हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, पर प्यार किसी के लिए नहीं दिख रहा है आज इनके दिल में। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उनका प्यार, चाहे कोई भी इनसे जुड़े हो ना, उनका प्यार इतना सच्चा नहीं था जितना प्यार अगर सच्चा होता ना, अगर फैमिली का भी प्यार सच्चा होता तो इनकी खुशी के लिए सोचती फैमिली भी। ये नहीं सोचती कि यार आप दोनों को दूर कर दिया जाए, ठीक है, और भी समझाते, क्या सही चीजें हैं इनको बताते। अगर कोई भी होता ना सच्चा इंसान की लाइफ में, तो इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को समझता, या जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है, पर कोई समझने वाला नहीं है। इनको वो रियलाइज भी हो रहा, और वाकई में ये चीजें हैं भी, और ये चीजें रियलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि घूम फिरते हैं, आपसे दूर जाते हैं, फिर घूम फिर कर आप ही के पास आते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप हो इनका प्यार, आप हो इनकी विश, आप हो इनका एहसास, आप हो इनका हर चीज, आप हो। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप हो तो दुनिया की सारी खुशियां हैं, आप नहीं हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा फील कर पा रहे हैं, नहीं अच्छा फील हो रहा है। अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ये ब्लेस्ड होना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं। और ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? जब आप इनकी लाइफ में होगे, आप इनकी लाइफ में रहोगे, तब इनको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ब्लेस्ड होना चाहते हैं क्योंकि बहुत दुख तकलीफ से ये गुजर रहे हैं। आपसे सेपरेशन के बाद भले ही ये ऊपर ऊपर से दिख रहे हो कि बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से ना डीप डाउन ये बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, कोई नहीं है इनकी लाइफ में जो इनको खुश रख सकता है या ये खुशी का एहसास कर पाते हैं। ये लाइफ में ना इनकी बहुत दिक्कतें दिख रही है, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में जो भी हो, ठीक है, करियर से रिलेटेड हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर ना, बहुत थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, चीजों को लेकर ना बहुत तंग आ चुके हैं, नहीं समझ पा रहे कहाँ से जाएं। यहाँ पर भी रास्ता दिख रहा है, वहां पर भी रास्ता दिख रहा है, किस रास्ते को चूज करें, किधर को जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत विक्टम सा फील कर रहे हैं, बहुत बुरा सा फील कर रहे हैं, विक्टम फील कर रहे हैं। देखो गलती तो इन्होंने की है और वो रियलाइज इनको हो रहा है, पर विक्टम फील हो रहा है कि एक मौका भी नहीं मिल रहा है अब इनको। हो सकता है आपने बहुत मौके भी दिए हो, डिवाइन ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने बहुत मौके दिए, पर अब इनको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। या तो अब आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आप मौका नहीं देना चाहते हो, जो भी है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इनको एक भी मौका नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए अपने दिल की बातों को कि ये सुधर रहे हैं, एक चांस तो दो, ये सुधरना चाहते हैं। पर आप भी कैसे यकीन करोगे, क्योंकि हर बार दिल दुखाया है, हर बार ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट करना भी ऐसा दिख रहा है कि इम्पॉसिबल सा, आप नहीं समझ पा रहे हो। इस रिश्ते में ना मुझे बहुत नजर लगी हुई भी दिख रही है, ब्लैकनेस देखोगे ना आप, मैं कुछ हाँ नेगेटिविटी जरूर देख रही हूं। अब नेगेटिविटी किसी ने लगाई है या किसी के द्वारा है या किसी की गलत इंटेंशंस है, या हाँ नजर लगना या नजर दोष, कुछ ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है, पर नेगेटिविटी मुझे जरूर दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। दूर होगी ये नेगेटिविटी, बहुत जल्दी दूर होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को एहसास है आपके प्यार का, आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, प्रोटेक्ट करके ही रखेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस।
आपके पार्टनर की, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में चीजें मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए, चीजें बहुत जल्दी अच्छी होते हुए, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि ये करना चाहते हैं दिल से ना, अब ये करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए दिल से ये करना चाहते हैं। हाँ, गलतियां हुई हैं, गलतियां की हैं, पर अब करना चाहते हैं, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है। नंबर्स की बात करूं तो 6 नंबर मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पर, और 7 नंबर, ठीक है। मूलांक, भाग्यांक, किसी भी तरीके से 6, 7 दो नंबर्स दिख रहे हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ओके। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।